हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। देखो, आप लोगों ने लास्ट क्लास तक हम 9th क्लास का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का सक्रियाएं, यानी कि हम लोग संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं पढ़ रहे हैं। उसमें से आपने दो पढ़ लिए हैं, वास्तविक संख्याओं का जोड़ना और वास्तविक संख्याओं को घटाना सीख लिया है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्याओं का गुणन और भाग। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो टाली हेडिंग वास्तविक संख्याओं का गुणन, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या? रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ाया जा रहा है और इसमें आपको ध्यान से सीखना है। देखो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ प्रारंभ से। आप सभी ने बचपन में सीखा है, बचपन में क्या थर्ड क्लास में या सेकंड में सीख लिया होगा। बताओ, 2 गुना 2 करने पर कितना होता है? 4। 3 गुना 2 करने पर कितना होता है? 6। ये सीखा है, ये प्राकृतिक संख्या है, इसका आपने जोड़ गुना सब सीखा हुआ है। लेकिन अगर मैं वास्तविक संख्याओं की बात करूं तो उसमें परिमेय संख्या भी आती है। जैसे मान लो 1/2 गुना करना है 4/3, ये भी आपने सीखा है, नहीं सीखा है? भाई काटना भी जानते हो, 2 3 4 हो गया है ना, 2 1 कम 2 3 1 कम 3, है कि नहीं? 2 1 कम 2 3 1 कम 3। काटते कैसे? ऊपर नीचे काटते हैं और सामने सामने गुना कर देते हैं, है कि नहीं? ये हमारा, ये भी हमने सीखा है। अच्छा, 2 एकम 2 तो लिखा है बेटा, ये आपको दिखा नहीं? देखो, ये देखो 2 एकम 2 लिखा है, नहीं लिखा है? मिस्टेक कर रहे हो मास्टर जी, मिस्टेक कर रहे हो। ये तो आपने गुना सीखा है, लेकिन हमें क्या सीखना है? हमें √2 बताओ क्या है? अपरिमेय संख्या। √2 क्या है? और तुम्हें गुना करने कह दे √3 में, तब क्या करेंगे? है कि नहीं? तब क्या करेंगे? तो ये गुना आपने सीखा है पहले? कभी नहीं सीखा, पहली बार आप सीख रहे हैं 9th क्लास के अंदर, है ना? तो आपको ही सिखाया जाएगा आज। अब 2 गुना करना है किसमें? √3 में, तो कहाँ लिखा जाएगा? है कि नहीं? तो हमें गुना करना सीखना है। देखो एक्चुअल में क्या है कि अगर रूट वाले की गुना है, अगर दोनों ही रूट में, दोनों ही अंडर रूट में है, ठीक है ना? बाकी हम रूट के बारे में आगे सीखेंगे, किसमें? घातांक के नियम में सीखेंगे, ठीक है ना? तो यहां पर 2 से कितना हो जाएगा? अगर दोनों ही रूट में है, अगर दोनों संख्याएं रूट में और गुना होना है तो हम दोनों को अंदर लिख देते हैं, दोनों को अंदर। 2 गुना 3 लिख दिया अंडर रूट में ले जा करके, और ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 2 तिया 6, अंडर रूट 2 तिया 6। लेकिन अगर एक संख्या अंडर रूट में, एक संख्या रूट से बाहर है, बिना रूट का है, तब गुना कैसे होगा? तब गुना ऐसे होगा कि 2 तो आ जाएगा बाहर और अंडर रूट 3 अंदर ही रहेगा। इसका मतलब है बेटा कि 2 गुना √3 हो रहा है, 2 गुना √3 हो रहा है, ये हमारा गुना है। क्या हमारा ये गुना है? ऐसे यहां देखो ध्यान से, मान लो अंडर रूट 3 गुना 2 है, तो भी हम क्या लिखेंगे? 2 एकम, यहां पर 1 होता है ना हमेशा, पिछली क्लास में सिखाया था कि ये 1 √3 है, तो 1 गुना 2 करेंगे तो बाहर वाले के साथ गुना करते हैं, 2 एकम 2 √3। अभी भी इनके बीच में कौन है? गुना है। समझ में आया बात? तो हम ऐसे गुना सीखेंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अगर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है, इसकी हमें गुना करनी है, किसमें? अंडर रूट 3 प्लस 2 में। अब गुना करनी है, देखो ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ठीक है? अब दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, दोनों ब्रैकेट में, कोई चिन्ह बीच में नहीं है, तो अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या होता है? गुना। क्या होता है? गुना होता है। तो ऐसे संख्याओं की गुना कैसे करना है, हमें ये बड़ी बात आनी चाहिए, ठीक है ना? हमें ये चीज सीखना चाहिए कि हम इनकी गुना आपस में कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, तो कैसे होगा? इसके गुना पहले इस दोनों में करेंगे, तो अंडर रूट 3 की गुना कहाँ करनी है? दोनों में। अंडर रूट 3 प्लस 2 ऐसे लिख देंगे, लिख दिया। फिर हम इस वाले को लिखेंगे प्लस अंडर रूट 2, और फिर इस पूरे में गुना देंगे, तो अंडर रूट 3 प्लस 2 में गुना देंगे। समझ में आया? तो अब इसी गुना पहले इसमें होगी, फिर इसमें हो जाएगी, तो अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट
3 लिख देंगे, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। अभी आपको सिखाया था ना कि अंडर रूट वाला अगर दोनों ही गुना हो रहा है आपस में तो हम उनके अंदर गुना करके लिख देते हैं, अभी तो समझाया था। तो रूट में कौन बनेगा 9, कौन बनेगा। और आपने 8वीं क्लास में वर्गमूल निकालना सीखा था बेटा, अंडर रूट। अगर अंडर रूट में 9 होगा तो कितना होगा 3 होगा, अगर अंडर रूट में 4 होगा तो 2 होगा, याद है। अगर अंडर रूट में 1 होगा तो 1 ही आ जाता है, अगर अंडर रूट में कितना 9 से 16 होगा तो 4 आ जाएगा। ये वर्गमूल सिखा था आपने, नहीं सिखा था, सिखा था। तो यहाँ पर करेंगे अप्लाई बेटा, अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, है कि नहीं। ये या फिर अगर दोनों सेम संख्या हो, अंडर रूट में गुना हो रहा है तो फिर यहाँ पर सेम संख्या आ जाती है। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ, तो √3 गुना √3 3 होता है। अगर समान संख्या की गुना इसमें हो गई तो वही आ जाता है, यानी कि वर्गमूल हम लोग निकाल देते हैं। गुना तो होता है, 9 बनता भी है, हम इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, है ना। तो फिर क्या हो जाता है 3 लिखा जाता है यहाँ पे। समझ आई बात। अब देखो, तो 3 तिया 9 होता, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। अब यहाँ गुना करनी बेटा √3 की 2 में, तो ये क्या बनेगा 2 अंडर √3। क्या बनेगा, क्यों बना, क्योंकि आपने 2 की गुना कहाँ करी है √3 में, तो इसकी गुना अंदर नहीं करेंगे। अगर ये भी रूट वाला होता ना तब अंदर गुना करते। अब इसमें एक रूट वाला एक बिना रूट वाला है, ठीक है ना, तो बिना रूट वाले को बाहर ही रख देंगे और अंदर वाला वहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा गुना हो गया इसका। अब इधर आ जाओ, देखो अब √2 वाला ये भी, √2 वाला ये भी है, तो बेटा √2 और √3 की गुना करनी है। तो रूट में कितना बनेगा 2 तिया 6, दोनों रूट वाला है ना, इसलिए रूट में आ गए, इसलिए गुना होकर के भी रूट में लिखे गए। तो √6 बनेगा, ये समझ में आया। क्या बनेगा √6। अब बेटा इसी गुना यहाँ होनी है। अब देखो फिर से कौन आ गया, रूट वाला बिना रूट वाला, तो बिना रूट वाले को बाहर रखेंगे, रूट वाले को अंदर कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 1 था, 1 से गुना करी 2 में, 2 एकम 2, अंदर रूट ऐसे रह गया 2, ठीक है ना। अब देखो आज तुमको, अब देखो बेटा, अब देखो इसमें रूट, अब इसमें ये तो अलग है बिल्कुल, ये √3 वाला है, ये √2 वाला है, क्या हम इसको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। पिछले क्लास में आपको जोड़ना सिखाया था ना कि ये रूट वाले सेम होना चाहिए तभी तो जुड़ते हैं, या फिर घटते भी तभी हैं। तो यहाँ तो ये दो सेम है नहीं तो जुड़ेगा ही नहीं, नहीं ना, नहीं जुड़ेगा ना, वेरी गुड। अब देखो 3, अब कोई है ही नहीं बिना रूट वाला, आप इसको इसमें नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये रूट वाला, ये बिना रूट वाला। आप इसको इसमें भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये पूरा रूट वाला, ये बिना रूट वाला, है ना। तो बिना रूट वाला बिना रूट वाले में ही जुड़ता या फिर घटता है। बात समझ में आया कि ना, आ गया ना। तो ये हम इसको हम आगे कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है ना, यही ऐसे ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया इसका गुणनफल, ठीक है ना। एक हमारा ये हुआ क्वेश्चन, एक हमारा ये हुआ क्वेश्चन, एक हमारा ये हुआ, एक हमारा ये हुआ, है कि नहीं। करो कॉपी, फिर हम आपको और क्वेश्चन दिखाते हैं करके। आओ कुछ क्वेश्चन और करते हैं ना, कह रहे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5वां देखो। यहाँ पर मान लो बेटा हमारे पास लिखा हुआ है √3 प्लस √2, इसकी इंटू करनी है √3 माइनस √2 में। समझ में आया। इस क्वेश्चन को बेटा मैं 2 तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, जौन सा आपको अच्छा लगे उससे करना। पहले हम लोग करते हैं जो अभी आपको सिखाया उस मेथड से। देखो इसकी गुना होनी किसमें, इसमें, दोनों अलग अलग संख्या है। ब्रैकेट में जो ये संख्या है ये अलग संख्या है, और ब्रैकेट में जो ये संख्या है वो अलग संख्या है। हमें आपस में क्या करनी है इनकी बताओ, इंटू करनी है। क्या करनी है बताओ, इंटू करनी है। तो इसके गुना हम करेंगे इस पूरे में। तो देखो √3 इंटू √3 माइनस √2, अब इसकी इंटू इसमें देंगे तो प्लस √2 की इंटू करेंगे √3 माइनस √2 में। कोई दिक्कत थोड़ी तुम्हें इसमें। अब देखो तो इसकी इंटू इसमें होनी है, तो फिर से वही वाली बात आ गई ना, दोनों सेम सेम हो गया, तो रूट में 9 आ जाएगा, और 9 किसका होता है स्क्वायर रूट 3 का, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे इसकी जगह। समझ में आया। फिर इसकी इंटू यहाँ पर होगी, तो दोनों रूट वाले हैं ना, तो अंदर अथा ये माइनस का साइन है और ये प्लस का √3 है, तो प्लस की इंटू माइनस में होगी तो माइनस नहीं आ जाएगा, तो √3 और √2 इंटू करेंगे कितना आएगा √6 आएगा, है ना। अब देखो यहाँ ये तो हमारा हो गया इंटू, इधर देखो ध्यान से, √2 और √3 दोनों रूट वाले हैं तो अंदर गुना हो जाएगा, अंडर रूट कितना बनेगा 6,
अब इसकी इंटू यहाँ भी तो होगी। देखो दोनों सेम नंबर है तो रूट में 4 नहीं आ जाएगा। अब 4 किसका होता है स्क्वायर रूट? बेटा 2 का होता है ना, तो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं सीधा। अब देखो ये माइनस का 6 है, ये प्लस का रूट 6, ये माइनस का रूट 6 है और ये प्लस का रूट 6, दोनों सेम नंबर है ना, तो ये आपस में खत्म, कट गए। कितना बचा? 3 माइनस 2, है कि नहीं? समझ आया? इक्वल लगाते हुए चलना है। देखो अब 3 में, अब दोनों सेम संख्या हो गई, मतलब कि वैसे हो गए प्राकृत संख्या, तो 3 में से 2 गया तो 1, इसका आंसर हो गया। ये हमारा हुआ बेटा पहला मेथड। मेथड जब आप गुना करते हो तो इससे करेंगे, ठीक है। अब आपने पता है फॉर्मूला सीखा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नहीं सीखा? सीखा है? ये फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ये वाला सेम संख्या प्लस में भी और माइनस में भी है, तो हम क्या लिखते हैं? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे नहीं है, a प्लस बी फिर a माइनस बी, है कि नहीं? बेटा इसको a मान लो, इसको b मान लो, एक बार a और b प्लस में, एक बार a और b माइनस में है, तो a कौन हो गया? √3। a कौन हो गया? a हो गया हमारा √3 और b कौन हो गया? √2। नहीं हो गया? तो हम इनका स्क्वायर कर लेंगे। हम इनका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो a कौन है बताओ? √3 का स्क्वायर कर देंगे, नहीं, और माइनस यहाँ पर कितना है? √2 का स्क्वायर कर देंगे। तो बताओ √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो क्या बचता है बताओ? 3, और माइनस √2 का स्क्वायर करने पर 2 बचता है। बताओ कितना आंसर आया इसका? 1। जल्दी हो गया ना? तो ये कर लो चाहे वो कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। हमने आपको दोनों मेथड सिखा दिया, कॉपी करो, आगे बढ़ते, कुछ और क्वेश्चन होते हैं। चलो एक क्वेश्चन मुझे आप लोग दिखाओ करके। देख बेटा, √6 प्लस √13, ठीक है ना, और इसको क्या करना है? √6 माइनस √13, इसका बताओ आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, करो आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूँ। करो ट्राई, बताओ कितना आंसर आया। तो बताओ कितना आया इसका आंसर? 7 आया आपके हिसाब से। चलो देखते हैं आपका आंसर 7 ठीक है या गलत। ठीक, चलो और शुरू करते हैं फिर से। देखो इसकी इंटू करनी किसमें? इसमें करनी ना, तो √6 इंटू करनी है √6 माइनस √13 में। फिर इसकी इंटू कहाँ करनी है? प्लस √13 की इंटू करनी किसमें? √6 माइनस 13 में। बताओ करनी कि नहीं करनी? अरे करनी है ना, तो फिर करो। अब देखो इसकी इंटू कहाँ करेंगे? 6 में, तो सेम नंबर हो गए। अंडर रूट में कितना आएगा? 36, 6 6 जा 36 हो जाएगा। और बताओ 36 स्क्वायर किसका होता है? तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बताओ? 6 लिखेंगे डायरेक्ट, है ना। माइनस इसकी इंटू कहाँ करेंगे? इधर, तो बताओ ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो अंदर इंटू कितना आएगा बताओ? 6 इंटू 13 कितना होता है? 78। तुमको आता नहीं पहाड़े? तो पहाड़े सीखोगे ना, पकड़ के मारेंगे तुमको। अब यहाँ भी रूट में है, यहाँ भी इसमें है, तो बताओ क्या आएगा? 78 फिर से आ जाएगा, है ना। अब इसकी इंटू यहाँ भी तो होनी है, सेम नंबर का हो गया, तो कितना आएगा? 13 आ गया। देखो एक माइनस का एक प्लस का सेम सेम नहीं हो गया, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 6 माइनस का बचा 13। बताओ 6 में से 13 के कितने बचे बेटा? -7, माइनस की संख्या बड़ा है, तो आपका ये आंसर गलत था। सही आंसर क्या है? -7, ठीक है ना। करो कॉपी, और अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास, तो ये है, ट्राई करो फटाफट से, बताओ कितना आएगा इसका आंसर। √3 माइनस 4√2, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करनी किसमें? 4√2 माइनस 3√3, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करना है, बताओ इसका आंसर कितना आया, फिर मैं करता हूँ इसको सॉल्व। करो ट्राई एक बार बेटा। देखो तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है, आओ ट्राई करते हैं। देखो कैसे करना, कैसे है, हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी इंटू कहाँ होनी बताओ? इस पूरे में होनी है। तो देखो 2√3 की इंटू कहाँ होनी बताओ? 4√2 में, है ना, और -3√3 में होनी है। दिक्कत तो नहीं। अब इसकी तो ये माइनस है, तो -4√2 की इंटू होनी है, इस पूरे नंबर में इंटू होनी है, तो 4√2 माइनस 3√3। इतना आया सबको समझ में? दिक्कत तो नहीं। देखो अब इसकी इंटू इसमें होनी है, तो बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो अंडर रूट से बाहर है
उसकी अंडर रूट के बाहर वाले से ही गुना होनी है। यहाँ पर रूट के बाहर कौन 2 है, यहाँ कितना है 4, तो 2 चौक कितना होता है बताओ 8। अब रूट थ्री वाले का आपस में गुना हो जाएगी, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा बताओ 3 दूनी कितना 6। आया समझ में? ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, प्लस का 2√3 और ये माइनस का गुना हो जाएगा तो माइनस का आएगा। ठीक है, देखो 2 की गुना किस में होगी बताओ 3 में, क्योंकि ये 3 बाहर है रूट से, ये 2 रूट से बाहर है, तो 2 तिया 6। अब देखो √3 की इंटू कहाँ होगी बताओ, अब फिर दोनों सेम वाले नहीं हो गए, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 तिया 9। आगे आ जाओ, 4 चौक कितना हो जाएगा, क्योंकि बेटा 4 देखो बाहर है रूट से, यहाँ भी बाहर है, तो बाहर वाले गुना बाहर वाले में करना है। एक तरफ बाहर वाली, एक तरफ है रूट वाली, है ना, तो बाहर वाली बोले बाहर वाली के साथ में आला, और अंदर वाली रूट वाली के साथ में करेंगे रूट वाली का ताला। 4 तो कितना हो गया 2 दूनी अंडर रूट में कितने हो गए 4। अब इसकी इंटू यहाँ भी तो होनी है, बताओ ये माइनस का है कि नहीं है, और ये भी माइनस का है, तो बेटा माइनस वाले की इंटू करेंगे माइनस वाले में, तो बन जाएगा प्लस वाला। कौन सा बन जाएगा, प्लस वाला बना दिया। तो रूट बाहर, जो रूट के बाहर है उसी गुना रूट के बाहर वाली से करना है, बाहर वाले की बाहर वाली से, अंदर वाली की अंदर वाली से क्या गुना करनी है। तो 4 तिया 12, अंडर रूट में कितना आएगा बताओ 2 तिया 6। समझ में तेरे को? अब इधर आ जाओ, 8√6 ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस बताओ 6 पहले से है, और ये रूट में 9 का मतलब क्या है 3 ही तो है, तो बेटा मैंने क्या सिखाया तुमको 6 गुना √9 को हम क्या लिखेंगे 6√9 लिखते हैं ना। तो देखो ये गुना में होता है ना आपस में, तो यहाँ भी गुना में है, ध्यान रखना। तो 6 गुना क्या लिखूँ 3 कहाँ से आया, 9 का रूट बेटा 3 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 गुना 3 कितना होता है 9, तो 9 का स्क्वायर 3 होगा एक। ठीक है ना, सबको ध्यान रहेगा, वेरी गुड। आगे आ जाओ, तो देखो 6 अभी आगे बात करेंगे ना, माइनस ये 16 अंडर रूट में 4, चलो बताओ 4 किसका होता है, तो गुना में 2 लगा देंगे। ठीक है ना, प्लस में 12 अंडर रूट 6, बताओ 8 अंडर रूट 6। देखो ये भी √6 वाला है, ये भी √6 वाला है, तो दोनों प्लस प्लस वाले हैं ना, तो बेटा इसको जोड़ेंगे। याद आया, सिखाया था आपको जोड़ में कि सेम को जोड़ देते हैं, तो 12 8 कितने हो जाएंगे 20, अंडर रूट में 6 ही रहता है, मतलब 8√6 इधर है, 12√6 इधर है, तो 12 8 20√6 हो गया, है ना। ऐसे जोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बना बताओ, यहाँ पर बना -6 तिया 18, -6 तो सॉरी 16 दूनी कितने होते हैं 16 दूनी 32 हो गए। तो बताओ अब कितना आया, देखो ध्यान से, तो 20 अंडर रूट 6, ये दोनों एक जैसे है ना, तो ये तो 18 32 कितने हो जाएंगे 50, कितने हो जाएंगे बताओ, तो माइनस का 50, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, दोनों को जोड़ दिया और चिन्ह किसका आया माइनस का बेटा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। बराबर लगाना ना भूले, अन्यथा गलत हो जाएगा उत्तर। ठीक है ना, कॉपी करो। तो बच्चा ये हमने सीखा गुना करना, अब सिखाता हूँ भाग करना। क्या सिखाऊंगा, भाग। लिखो, हेडिंग गिरो, वास्तविक संख्याओं का भाग। क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स। बात समझ में आ रही है, डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स हमें पढ़ना है। चलो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो तो कैसे करें, तो सबसे आसान क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ठीक है ना, देखो पहले मैं आपको ना थोड़ा सा समझा दूं कि इसमें करने वाले क्या है हम। मान लो हमारे पास अंडर रूट ए कोई संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या कह लो वास्तविक संख्या है। आप पहले 2 को भाग करोगे अगर 4 से, तो क्या लिखते हो 2 एकम 2, 2 दूनी काट दिया ना 1/2। यहाँ पर भी मान लो अगर 16 को भाग करना है 2 से, कितना लिखोगे 2 चौक 8, सॉरी 2 8 16 हो गया ना।
तो यहाँ पर क्या है, मान लो हमारे पास ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर मान लो अंडर रूट ए कोई संख्या है, इसको भाग करना है बेटा, क्या करना है, भाग करना है, किससे, अंडर रूट बी वाले से भाग करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अंडर रूट ए वाले को अंडर रूट बी वाले से भाग दे देंगे, क्या दे देंगे, भाग दे देंगे ना। और फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये भी रूट में ये भी रूट में, तो हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं ए बटे बी अंडर रूट में। समझ आया? आ जाओ एग्जाम्पल लिख के आपको दिखाता हूँ। देखो कैसे लिखेंगे। पहला मान लो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 28 अंडर रूट कितना है, 8 है, ठीक है। इसको भाग करना है किससे, 7 अंडर रूट 2 से। क्या करना है बताओ, 28 रूट 8 को भाग करना है 7 रूट 2 से। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ कि हम 28 अंडर रूट 8 को बेटा भाग देंगे किससे, 7 अंडर रूट 2 से। किससे भाग देंगे, 7 अंडर रूट 2 से भाग देंगे। तो देखो देखो रूट वाले को रूट वाले से काटेंगे, ऐसा नहीं कि हम 2 से इसे काट देंगे 28 को, गलत हो जाएगा। अंडर रूट वाले से इसको नहीं काटना, बाहर वाला है ना, तो बाहर वाले से बाहर वाले को काटना है, ठीक है ना। जैसे कि आप बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा कर रहे थे ना, ऐसा ही बाहर वाले को बाहर वाले से भाग भी देंगे, अंदर रूट वाले को अंदर रूट वाले से भाग देंगे, ठीक है ना। तो 7 बार में कितनी बार में आता है तो 7 बार में 28, 4 बार में कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो 4 आ गया। अब देखो अभी आपको मैंने क्या सिखाया था, अगर a अपॉन बी रूट में हो तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं बताओ। तो 4 अंडर रूट में क्या हो गया बताओ, ये देखो, अच्छा इसको आप ऐसे लिखो, चलो ठीक है। देखो अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 2 बन गया ना। अब देखो बेटा 8 को आप क्या लिखते हो, 2 गुना 2 गुना 2 लिखते हो ना। आपको 8वीं क्लास में सिखाया होगा कि अगर ये अंडर रूट में होते हैं 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे, तो आप रूट से बाहर निकालते हो ना जोड़े को। कहाँ निकालते हो, रूट से। बेटा जोड़े को रूट से बाहर निकाल लेते हैं। ये अंदर 2 जोड़ा है, बाहर आके 1 बन जाएगा, है ना। अंदर कौन बच गया, 2, कौन बचा बताओ, नहीं बच गया। तो देखो हम इसको यहाँ पर 8 को क्या लिख सकते हैं बताओ, तो हम 8 को लिख सकते हैं बेटा 4 गुना 8 को क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट 2 लिख दिया, और बटे में कौन आया बताओ, अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट, खत्म हो जाता है। समझ आई बात तुमको। देखो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 हमारा अंडर रूट में था, तो बेटा हम अंडर रूट के अंदर इसके गुणनखंड कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। हमने तोड़ लिया, 2 गुना 2 गुना 2। समझ आई बात। अब एक जोड़ा होता है, बाहर आके 1 2 बन जाता है, ठीक है ना, सिंगल बन गया। अंदर 1 2 बचा था ना, ये 2 वो वाला है। तो देखो रूट 2 सेम था तो कट जाता है, क्या होता है बताओ, क्या बचा, 4 गुना 2, कौन बचा, तो 4 दूनी कितना हो गया बेटा, 8। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया। कॉपी करो, अभी एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ऐसे भाग वाले। चल बेटा सबसे आसान क्वेश्चन तेरे को दे रहा हूँ भाग वाला, ठीक है ना, खुद दिखाना मुझे करके, और उम्मीद है आप आंसर कर दोगे इसका। देखो 15 अंडर रूट 11 को भाग देंगे 5 अंडर रूट 11 से, बताओ कितना आंसर आएगा, बताओ। ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ फटाफट से, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तुमसे हो जाना चाहिए, करो ट्राई। तो बच्चा आपके अनुसार इसका आंसर 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 बता रहे हो ना, 5। देखो 5 है कि नहीं, आओ चेक करते हैं, तुमको जांचते हैं। देखो इसको भाग करना है किससे, इससे, तो जिसको भाग करते हैं उसे कहाँ रखते हैं, ऊपर, और जिससे भाग करते हैं वो कहाँ रखते हैं, नीचे। जिसको भाग करेंगे ऊपर, जिससे भाग करेंगे वो नीचे आएगा, ठीक है ना। चलो अब बताओ, देखो दोनों सेम सेम हो गया रूट में, ये हमारा कट गया। बताओ 5 से भाग करेंगे 15 को, कितना आएगा, 3। कितना आंसर है, और तुम क्या करते, 5 क्यों आएगा, तुम्हारा आंसर गलत था। कितना आंसर इसका, बेटा इतना आसान क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ। हाँ बेटे चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और दिखाओ करके भाग वाला फटाफट से। ये क्वेश्चन RS अग्रवाल बुक से मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो चलो फटाफट देखे ना कितना आंसर आएगा। बेटा 15 को भाग करो, चलो कितने से, रूट 15 से। 15 रूट 15 को भाग करो 3 अंडर रूट 5 से, बताओ कितना आंसर आया, जल्दी बताओ। चलो ट्राई करो, ये इसका आंसर तुमसे हो जाना चाहिए। चलो बच्चा तुम्हारा आंसर कितना आया बताओ, 25 आया। अब देखो मेरा आंसर कितना आता है, देखते हो तुम सही हो गलत, बताओ। इसको भाग करना है, भाग करना है इसको, ये कहाँ रखूंगा, 15 रूट 15 कहाँ आएगा बताओ, ऊपर। बटे में कौन आएगा, 3 रूट 5।
3√5 आएगा ना। देखो पहले तो हम बाहर वाले को काट देंगे, है कि नहीं? कैसे काटेंगे? 3×5 = 15, तो क्या हुआ 15, ऊपर 15 रह गया और रूट में 15, सॉरी 3 से भाग करा 15 को 5 आया ना, तो 5 यहाँ पर आ गया और 15 हमारा रूट में है। बटे में कौन आएगा बताओ? √5। देखो ये वैसा बन गया जो मैंने आपको सिखाया था बेटा, गलत कर दिया तुमने। देखो 5 पहले से ही है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे क्या? देखो 5 है, 15 ऊपर, तो 5 नीचे भी तो है। 5 दिया कितना हो गया बताओ? तो ये रूट वाला, दोनों रूट वाले थे ना। अभी आपको देखो मैंने ऊपर तो सिखाया था, क्या सिखाया था कि अगर दोनों रूट वाले हो तो दोनों रूट में लिखा जा सकता है ना। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ये देखो ध्यान से बड़ा करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो दोनों रूट में था ना, तो मैंने इसको रूट में तो दोनों को लिखा था। ऐसे ही यहाँ पर आपको मैंने ये इस क्वेश्चन में भी करना है। क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? देखो ये दोनों रूट में है ना, दोनों के बटे में आ गया रूट के में, तो 3 बार में खत्म हो गया, तो 5√3 इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया? नहीं आई बात समझ में? कहाँ नहीं आया? अरे तुमको ये आया समझ में? चलो कॉपी करो फटाफट से, करो कॉपी। हो गया? तो आपको करना आ गया ना। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, घर से करने के लिए। देखो फटाफट से होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क। होमवर्क है ना, HW। देखो होमवर्क में, देखो बेटा होमवर्क हम तुमको दे रहे, करना जरूर, ठीक है ना। 8 तक मैंने आपको दिया था परसों, है ना। सबका आंसर आ गए? वेरी गुड। देखो अब हमें क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन लिखो, 3√5 को करना है 2 किससे? 5 से, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन लिखो, 6√15 को करना है किससे? 15 को करना है किससे? 4√3 से, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, 2√6 को करना है बताओ किससे? 3√3 से, गुना करना है, ठीक है ना। चौथा सवाल लिखो इसमें, 3√8 को गुना करना है किससे? 3√2 को, ठीक है ना। और पांचवा क्वेश्चन लिखो इसमें, क्या लिखेंगे? 3√28 की गुना करनी है किससे करनी है? 2√7 से, ठीक है ना। कर लोगे? अगला क्वेश्चन लिखो भाग वाला, लिखो डिवाइड, कर से करना है डिवाइड। पहला क्वेश्चन लिखो इसमें डिवाइड वाले में, डिवाइड में क्या लिखेंगे? डिवाइड में लिखो 16 को बेटा भाग करना है किससे? 6√16 को भाग करना है किससे? 4√2 से, ठीक है। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन लिखो, 12√15 को भाग करना है किससे? 4√3 से, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन इसमें है बेटा, 18√21 को भाग करना है, से तो लगा दो, को भाग करना है 6√7 से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर लोगे ना भाग? पक्का ना? चलो तो इन क्वेश्चनों को करना। तुमसे हम मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे मैथ के अंदर, हर का परिमेयकरण, ठीक है ना। इसे सॉल्व करना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना, पापा मम्मी का बात मानते रहना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।